नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल में। आज हम देने जा रहे हैं 93 डिक्टेशन नंबर। तो आप सभी लोग ध्यान दें, अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है तो सभी लोग तैयारी में लग जाएं। तो 93 नंबर डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों। विराम। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इन निर्देशों को अक्षरशः जल्द से जल्द लागू किया जाए। विराम। कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI, NIA आदि केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया है। विराम। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 60 महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नज़र अदालत ने ये निर्देश परमवीर सैनी द्वारा दायर SLP का निपटारा करते हुए जारी किए, जिसमें बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में मुद्दे उठाए गए थे। विराम। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि CRPC के तहत गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी एक शर्त है। विराम। धारा 161(3) के लिए पहला प्रावधान यह प्रदान करता है कि गवाह से पूछताछ के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है। विराम। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 निर्देश दिया था कि जांच में वीडियोग्राफी शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, विशेष रूप से अपराध के दृश्य के लिए वांछनीय और स्वीकार्य सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में। विराम। इसे सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक केंद्रीय निगरानी निकाय का गठन करने का निर्देश दिया था, जो उचित दिशा निर्देश जारी कर सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वीडियोग्राफी का उपयोग चरणबद्ध तरीके से हो। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ तरीके अपनाने के निर्देश दिए। विराम। यह आदेश दिया गया था कि अपराध स्थल वीडियोग्राफी के कार्यान्वयन के पहले चरण को 15 जुलाई 2018 तक कम से कम कुछ स्थानों पर व्यवहार्यता और प्राथमिकता के अनुसार COV द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। विराम। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग की जांच के लिए सभी पुलिस थानों के साथ साथ जेलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। विराम। पैरा। योगियों ने निद्रा का अलग तरह से उपयोग किया। विराम। सिद्ध पुरुष निद्रा में शरीर छोड़ कर अन्यत्र चले जाते थे। विराम।
विश्व भ्रमण कर लेते थे विराम। निद्रा को साधना से जोड़कर देव दर्शन तक कर लेते थे विराम। यह भी कहा गया है कि उपासना के बीच यदि निद्रा आ जाए तो जो कुछ भी दिखाई देगा वह उपासना का फल रूप होगा विराम। देवी सूक्त में कहा है कि प्राणी मात्र के लिए भगवती का यह निद्रा के रूप में अंशावतरण जीवन शक्तिदायक है विराम। अच्छा तो यह है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें विराम। उस समय के सारे स्वप्न हमारे जीवन के निकटतम होते हैं विराम, याद भी रहते हैं विराम। पुनः स्वप्न को याद करेंगे अर्ध निद्रा अवस्था में तो बहुत कुछ याद भी आ जाएगा विराम। नहीं तो 2-4 दिन के अभ्यास से आ जाएगा विराम। आपके मन में कोई विशेष विचार चल रहा होगा विराम, उस पर ध्यान दे सकते हैं विराम। कुछ समय में ही आपको इन सब का महत्व समझ में आने लग जाएगा विराम। आप अपने सपनों को निश्चित दिशा दे सकेंगे विराम। इनका दिन के कामकाज में पूरा उपयोग कर सकेंगे विराम। उल्लेखनीय है कि स्वप्न हमारे भीतरी जीवन से जुड़े होते हैं विराम। यह भाग व्यक्ति के भीतरी जीवन का एक अंश है, अतः इनके माध्यम से आप स्वयं को सृष्टि के किसी भी धरातल से जोड़ सकते हैं विराम। पशु भाव से देव भाव की ओर बढ़ सकते हैं विराम। माया के चमत्कारों से साक्षात कर सकते हैं विराम।